सो हाय एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी पार्ट नंबर 38। और आज हम चालू करने वाले हैं एक नई एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रल की। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को आज हम देखेंगे, बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ये इसको स्पेशल फार्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है और मैंने वो स्पेशल फार्मूले आपको पार्ट नंबर 37 में बताए हैं। जो भी चैनल पर नए हैं कृपया वो वीडियो देख सकते हैं, पार्ट नंबर 37। सब्सक्राइब सपोर्ट करना ना भूलें। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को पहले लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। तो क्या है, ऊपर 3x स्क्वायर है, ऊपर क्या दिख रहा है 3x स्क्वायर, नीचे क्या है x⁻6 + 1 है। अब देखिए इस 3x स्क्वायर को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो हमें किसकी ज़रूरत होगी, x³ की ज़रूरत होगी। तो x³ का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तभी तो हमारा 3x स्क्वायर आएगा, एलिमिनेट होगा। तो यहाँ जो x⁻6 लिखा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁻3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x⁻3 का स्क्वायर। अगर किसी को ये डाउट है कि भैया ये 3 + 2 हो जाएगा, तो ये बेटा 3 + 2 नहीं होता, ये मल्टीप्लाई होता है, 3 × 2 होता है 6, ठीक है। तो x³ का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, लेट कर लेंगे हम x³ को t मान लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3x², और t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, dt/dx। यहाँ से जब dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, dt के अपॉन में 3x² आ जाएगा। बस इसको आपको सब्सटीट्यूट करना है। तो देखिए क्वेश्चन में आएंगे, इंटीग्रेशन क्या है 3x² अपॉन में क्या है x³ को हमने क्या माना है t, तो क्या हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए dx की वैल्यू उसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt के अपॉन में 3x² आ जाएगा। अब देखिए 3x² से 3x² कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 + t² भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 + t² क्या होता है, सिंपल tan 1 t होता है। क्या होता है, tan 1 t + c। तो क्या होता है, tan 1 t + c, ये इंटीग्रेशन होता है, आपको पता है बिल्कुल। तो t की वैल्यू को हमें एट द एंड में सब्सटीट्यूट करना है। तो देखिए t की वैल्यू का हमारे पास है क्या, x³। तो t की वैल्यू x³ + c, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा, tan 1 x³ + c, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत नीट एंड क्लीन मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1/√1 + 4x² है। तो एक स्पेशल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या करना है, सेकंड वाला नोट डाउन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन करना है 1/√1 + 4x² है हमारे पास। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखिएगा। तो सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक स्पेशल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। पहला वो फॉर्मूला हम बनाएंगे। तो देखिए इसको हम 4x² को क्या लिख सकते हैं, 2x⁻2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल भैया आप लिख सकते हैं। अब मैंने आपको प्रीवियस ही लेक्चर में आपको बताया था, जब भी आपको क्या निकालना हो, इंटीग्रेशन ऑफ a² + x² दिख जाए, क्या दिख जाए, इंटीग्रेशन ऑफ a² + x² आपको दिख जाए, रूट अंडर में इंटीग्रेशन ऑफ a² + x² दिख जाए, तो वो इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, log x + √a² + x² + c, ये इंटीग्रेशन उसका डायरेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, 1/इंटीग्रेशन ऑफ a², 1 को 1² बोल सकते हैं, बिल्कुल भैया बोल सकते हैं। तो a² यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2x का होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करेंगे तो 4x² हो जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको 2x का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, बना दिया। अब इसकी प्लेस पे हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 का स्क्वायर + 2x का होल स्क्वायर dx = क्या हो जाएगा, log x + √a², a क्या है 1 है हमारे पास, प्लस x², यानी कि x हमारे पास ऑलरेडी है, क्या x क्या है 2x है। तो यहाँ पे x था ना, तो यहाँ पे x हमारे पास क्या है 2x, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x, क्या लिखेंगे बेटा 2x लिख देंगे यहाँ पे। और 1 + x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 2x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4x
स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4x स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको इम्पॉर्टेंट करनी है। क्या वो करनी है? देखिए, यहाँ पे जब x होता है, फॉर्मूले में क्या होता है? सिर्फ x होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? log x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x ना होकर यहाँ पे क्या है? 2x है। तो आप लोग जानते हैं क्या कि इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वो कहाँ आ जाता है? डिवाइड में आ जाता है। इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वेरिएबल के साथ, वो कहाँ आ जाता है? डिवाइड में। तो ये जो 2 है, तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 log mod 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले से कंपेयर कराएंगे। जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं थे। क्या सिंपल था? log x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर ना होकर 2x का होल स्क्वायर है, तो x के साथ कोफिशिएंट क्या है? 2। तो हमको पता है इंटीग्रेशन में जो भी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होता है वो आपका डिवाइड में आ जाता है, तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे नोट डाउन कर लेते हैं पहले। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कह सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो ये किसके फॉर्मेट में है क्वेश्चन आपका? तो 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में है। और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है? log एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ठीक है भैया, ये हमको पता है। तो आपको पता है, तो यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है? 2 माइनस एक्स। तो जरा इसको एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है। तो जरूरी नहीं हम एक्स फॉर्मेट में लाएं, हो सकता है हम टी स्क्वायर ले आए यहाँ पे, तो टी के फॉर्मेट में ले आते हैं। तो क्या कर लेंगे? लेट कर लीजिएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, और इसको क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में -1। टी का डिफरेंशिएशन dt के अपॉन में dx हो जाएगा। यहाँ से dx की जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का dt लिख सकते हैं। बिल्कुल भैया लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आइए, तो 1/रूट अंडर, अब देखिए 2 माइनस एक्स की प्लेस पे t है, तो क्या हो जाएगा? t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। dx की प्लेस पे क्या है? -dt, तो माइनस बाहर ले लेंगे, dt यहाँ पे लिख देंगे। अब सेम फॉर्मेट आपका बन के आ चुका है, तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस तो आपके पास है ही, log x की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? t। क्या लिखेंगे? t। x की प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? t प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में c। और आपको एट द एंड में करना क्या है? t की वैल्यू को सिंपल सब्सटीट्यूट करना है इन टर्म ऑफ x। तो t की प्लेस पे क्या रखेंगे? 2 माइनस एक्स, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। तो 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं यहाँ पे 1 होगा, सॉरी 1 होगा, ज़्यादा भावनाओं में बह गए फॉर्मूले को लेकर। तो 1 का स्क्वायर प्लस में सी, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं? सॉल्व करना चाहते हैं, फर्दर इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं। देखिए माइनस लॉग है, चलिए भैया माइनस लॉग लिख लिया। अंडर ब्रैकेट में क्या है? 2 माइनस एक्स है प्लस, अब देखिए जरा इस अंडर रूट को ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर। सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो -2ab यानी कि -4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4x प्लस 1, और बाहर क्या है? प्लस में c है। ठीक है, ठीक भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए माइनस का लॉग मॉड में x माइनस 2 माइनस एक्स सॉरी प्लस, यहाँ पे 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल भैया लिख सकते हैं। अब देखिए इस माइनस का लॉग है, क्या है? माइनस का लॉग है। अगर इस माइनस के लॉग को हमें सब्सटीट्यूट करना हो, क्या करना हो? हटाना हो,
तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग लिख सकते हैं। और इस माइनस को अगर हटाना है तो क्या हो जाएगा, इसके एंगल में जो भी है वो अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस में क्या हो जाएगा c। ये आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में किया क्या गया है। माइनस हटाएंगे तो ये भी मैं बता सकता हूँ, देखिए माइनस यहाँ से हटाएगा तो जो भी लॉग होगा, लॉग एक्स की पावर समझ लीजिए लॉग एक्स है, माइनस लॉग एक्स है, यहाँ से माइनस हटाएंगे तो लॉग एक्स टू द पावर -1 हो जाएगा। और वही एक्स टू द पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स, वही यहाँ पे किया गया। ये माइनस हटाएंगे तो इस ब्रैकेट में जो भी होगा उसकी पावर -1 हो जाएगी, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को।